जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे और एक सुंदर टॉपिक की कि जब किसी के पत्रिका में कोई घर जो है वो सुस्त पड़ा हुआ होता है या उससे रिजल्ट्स नहीं प्राप्त हो रहे होते हैं उस घर के, या नेगेटिव इफेक्ट्स प्राप्त हो रहे होते हैं, तो इंस्टेंट रूप में हम लोग उस घर को किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अवश्य पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा, डबल रिक्वेस्ट है। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन को लेके, मैरिज, फाइनेंसेस, दशा के बारे में, हेल्थ के बारे में, या किसी चीज़ों को लेके इंडिसिसिव हो, अवश्य मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, सरलता से, धैर्य से, स्पिरिचुअलिटी से, गूढ़ता से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए, उसकी अवधि के बारे में जानने के लिए, फ़ी के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। कई बार क्या होता है कि किसी घर का पार्टिकुलर, हमारे 12 घर हैं, 12 भाव हैं हमारी पत्रिका में, और कभी कभी कोई घर से हम लोगों को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होता है, चाहे वो फर्स्ट हाउस हो, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, इस तरीके से। तो एक प्रकार से उसमें किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वो घर जो है एकदम से आपको उठ के बेनिफिशियल उसके रिजल्ट्स ना दे रहा हो। फोर्थ हाउस अगर हमारा सुंदर नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, हमारा अपना घर है, प्रॉपर्टीज हैं, माता जी हैं, उनके संबंध में हमको पूरी तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। सेकंड हाउस है, हमारी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, हम काम बहुत कर रहे हैं, या हमारी कोई स्पीच में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमको दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके को लेके। कहने का अर्थ है, पत्रिका का कोई भी भाव अगर मंद पड़ा है, सुस्त है, सोया हुआ जैसा लगता है, आप तुरंत उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, फेथ के साथ करिए, अवश्य वो आपके साथ काम करेगी। इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस अगर किसी की पत्रिका में, उसको ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाउस उसकी पत्रिका में बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं है। फर्स्ट हाउस क्योंकि स्वयं खुद है जातक या जातिका, वो सबसे पैरामाउंट है हाउस, तो वो किसी प्रकार का अगर डल होगा तो बाकी की चीज़ें भी सारी जो हैं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो फर्स्ट हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करने के लिए, फर्स्ट हाउस से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत सारे उपाय नहीं है, क्योंकि एक दो उपाय हैं जो सटीक हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे, उसमें इफ और बट नहीं है। फर्स्ट हाउस का एक्टिवेशन के लिए आपको सवेरे अर्ली राइज करना ही पड़ेगा, मॉर्निंग सनराइज आपको देखना पड़ेगा, आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसी में आता है फर्स्ट हाउस की एक्टिवेशन के लिए, कि किसी को भी, आप जिनको जानते हैं, आपके साथ के लोग हैं, कुलीग हैं, भाई हैं, बहन हैं, कोई भी, वो जो भी कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हों, उनकी बिगिनिंग में आप अवश्य मदद करिए। उदाहरण के तौर पे, आपका कोई मित्र नया काम शुरू करने जा रहा है, आप अवश्य उसके नए काम में मदद करिए जाके। 1-2 दिन के लिए बहुत आपके लिए आवश्यक रहेगा, आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा काम करना एकदम से। सेकंड हाउस किसी की पत्रिका में अगर डल है, उसकी सेविंग्स हैं, एजुकेशंस हैं, स्पीच हैं, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही है, या वो बोल नहीं पाता है जहां उसको उचित से बोलना है, बोलने में गड़बड़ी हो जाती है, कटु बोलना हो रहा है कहीं से बहुत ज़्यादा। सबसे इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए बात है, सत्य बोलना आपको शुरू करना पड़ेगा। बहुत
डिफिकल्ट आज के समय में। सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे घर को एक्टिवेट करना। सत्य बोलिए, जितना सत्य बोलेंगे उतना सेकंड हाउस आपकी पत्रिका में एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसी के लिए पॉइंट है कि सेकंड हाउस किसी को पत्रिका में अपना एक्टिवेट करना हो, 1 घंटे का उसको मौन अपने दिन में जरूर रखना चाहिए। 1 प्रहर का भी रख सकता है, लेकिन 1 घंटे का मौन अवश्य रखना चाहिए। सेकंड हाउस उससे भी एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड हाउस अगर किसी की पत्रिका में एक उसको लगता है कि इतना हेल्प नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ती है, चीज़ों को शुरुआत नहीं कर पाता है सही ढंग से, वो ऊर्जा नहीं मिलती है, वो करेज नहीं मिलती है, उनके लिए क्या करना है? तीसरे घर को एक्टिवेट करने के लिए अपने पिताजी को और अपनी अथॉरिटीज या बॉसेस को आप मदद करिए। इंस्टेंटली आपका तीसरा घर स्ट्रांग होने लग जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई ऐसी पॉइंट नहीं है कि हम अपने पिताजी को हेल्प इसलिए नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपको करना पड़ेगा। आपकी अथॉरिटीज़ हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनको आपको मदद करनी पड़ेगी आपके अपने तीसरे घर को एक्टिवेट करने के लिए। वैसे ही आपको करेज, सबल, बल सब मिलने लग जाएगा। चौथा स्थान अगर किसी की पत्रिका में किसी कारणवश डाउन है, उसको उठाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसको उठाने के लिए आप, फर्स्ट पॉइंट है, आप अपने घर में अवश्य शंख की ध्वनि अवश्य करिए, बजाइए। एक सवेरे के समय, एक संध्या के समय। चौथा घर जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा एकदम से। दूसरा पॉइंट है, आप अपने घर के जो पूरब का हिस्सा है उसको वेल लिट, वेंटिलेटेड रखिए, साफ सफाई रखिए उस एरिया में जो पूरब का स्थान है। आपका चौथा स्थान जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे साथ में ईशान कोण की भी बात आती है। किसी भी प्रकार की ईशान कोण में अगर बाधा हो उसको अवश्य दूर करिए। जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है उसको भी शुद्ध करने से, करेक्ट करने से आपका चौथा घर एकदम से एक्टिवेट होकर आपको शुभ फल प्रदान करने लगेगा। पंचम स्थान अगर किसी की पत्रिका में इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जहां लो है, डल है, एजुकेशन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, आपके अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम महसूस हो रही है, एक उसको हाइट नहीं मिल पा रही है, लोग सुनते नहीं हैं उनकी बहुत बातें, जबकि ये एक जो है काउंसलिंग का, एक एडवाइस देने का स्थान है, वो सारी चीजों में वो कमी पाते हैं। तो पंचम स्थान को एक्टिवेट करने के लिए आप जो हैं किसी न किसी प्रकार से कोई म्यूजिक, आर्ट, एंटरटेनमेंट्स जरूर सीखिए अपने जीवन में, जो आपको अच्छा लगता है। इस वाली चीज़ों में, चाहे आर्ट अच्छी लगती है, कोई पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, या किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट है, ड्रामाज हैं, थिएटर्स हैं, वहाँ विजिट करना आप शुरू करिए। आपका पंचम स्थान एक्टिवेट करने होने लग जाएगा। बच्चों की संस्थाओं में जाने से, उनकी मदद करने से, किसी प्रकार से उनके बीच में रहने से, 1 घंटा टाइम स्पेंड करने से, आपका एक दिन में आप ये सोचिए ये पंचम स्थान बहुत तेजी से एक्टिवेट होगा, उसके बहुत सुंदर फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। छठा स्थान किसी को एक्टिवेट करना है पत्रिका में, आप कहेंगे छठा स्थान क्यों एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि वो रोग, ऋण, झंझट, परेशानी सबका है। देखिए, छठा स्थान इन सारी चीजों के साथ साथ सर्विस का भी है। छठा स्थान इन सारी चीजों के साथ साथ अर्थ त्रिकोण में भी आता है, धन से भी संबंधित है। हमको करना पड़ता है। छठे स्थान में अगर हमारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं होगी आज के समय में, तो हम बहुत कुछ पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन का है, सक्सेस का है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, क्रोध, इससे बहुत दूर जाना है। दंभ, अहंकार, अभिमान, इसको बहुत पीछे करना है। अगर हैं, वो घर आपके लिए एक तरीके से सोया हुआ ही रहेगा, काम नहीं करेगा। उसको एक्टिवेट करने के लिए ये सारी चीजें पीछे करनी पड़ेंगी। यहाँ पे भी छठे स्थान को एक्टिव करने के लिए 1 घंटा कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम वाली जगहें होती हैं
वहाँ जाके आप सेवा कर सकते हैं। प्रॉब्लम वाली जगहें जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके आप 1 घंटा अगर किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं किसी रूप में, छठा स्थान बहुत तेजी से आपका एक्टिवेट होगा। या आप 1 घंटे की एक्सरसाइज अपने लिए बांध लेते हैं कि हमको करनी ही करनी है, छठा स्थान आपका बहुत तेजी से एक्टिवेट होने लगेगा। सातवां स्थान किसी की पत्रिका में अगर डल पड़ा है, जो मैरिज से, रिलेशनशिप से, दुनिया में जाके दुनिया से मिलने जुलने का भाव है, सातवां हर प्रकार का, तो वो अगर किसी की पत्रिका में शुभ फल नहीं दे रहा है, उसको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? सोया पड़ा है वो, उससे आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही है। दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरों की रिस्पेक्ट करना आपको सीखना आना चाहिए। जो भी आप जिनसे भी मिलते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो भी जिनसे आपकी भेंट होती है, आप उनकी बातों को सही तौर पे सुनेंगे, समझेंगे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, प्रेफरेंस देंगे उनकी बातों को, मैं नहीं करेंगे। सातवां स्थान आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अष्टम स्थान किसी की पत्रिका में अगर सोया पड़ा है, सुस्त है किसी भी प्रकार से, उसको आपको एक्टिवेट करना है। अष्टम स्थान भी देखिए कई प्रकार के रिसर्चेस का है, गूढ़ता का है, ज्ञान का है, कई प्रकार के हमारे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स का भी है। वो हमारे डल पड़े हुए हैं, हम उस तरीके की लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको इस घर को उठाने का, उजागर करने का, उसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेने का आपको सबसे अच्छे उपाय हैं कि यहाँ पे आपको बहुत हम्बल रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। चाहे कितने भी ऊपर हो आप, कितने भी नॉलेजेबल हो, कितने भी धनवान हो, लेकिन यहाँ आपको बहुत हम्बल रहना पड़ेगा। कोई ईगो, प्राइड, अभिमान, अहंकार यहाँ पे भी आपको नहीं करना है किसी भी प्रकार का, तब अष्टम स्थान आपका एक्टिवेट होगा। लैंप्स का या लाइट का आज के समय में बात करें, उनकी डोनेशन करना आपका 8वें स्थान को एक्टिवेट करेगा। किसी भी कठिनाई या परेशानी वाली जगहों पर, अंधेरी जगहों पर अगर आप प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, आपका अष्टम स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। आपके बहुत सारे पुराने रुके हुए काम बन जाएंगे। 8वें स्थान को एक्टिवेट करने का सबसे सुंदर तरीका है। 9th हाउस किसी की पत्रिका में अगर नहीं काम कर रहा है, भाग्य है हमारा 9th हाउस, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो हम कितना भी कर्म करते चले जा रहे हैं, हमको उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा है। 9th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए अपने पिताजी का भरपूर सम्मान करिए। उनके चरण डेली आपको स्पर्श करने पड़ेंगे। आप ये कहें कि हम दूर रहते हैं, हम ये रहते हैं, अवश्य आप फोन पे उनको चरण स्पर्श कहिए। जहाँ पे भी रहते हैं, साथ में रहते हैं, अवश्य उनके चरण छूइए। आपका 9th हाउस एक्टिवेट होने लग जाएगा। आपका 9th हाउस को एक्टिवेट करना है, गुरु धारण करिए आप अपने जीवन में। गुरु के वाणी को, वचनों को सत्य मानिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। 1 वर्ष में 1 बार तीर्थ स्थल अवश्य जाइए, आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपके भाग्य काम करने लगेंगे। 10वां स्थान हमारे कर्म का, प्रोफेशन का, मान सम्मान का मंद पड़ा हुआ है, सुस्त है, स्लो है। हम इसको इंस्टेंटली कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं कि हमें काम भी मिल जाए, प्रोफेशन में भी हम आ जाएं अगर हमें दिक्कत हो रही है किसी प्रकार की। आप जो भी कमाते हैं अपने जीवन में, 10 रुपए कमाते हैं, 1 रुपए आप किसी को दान करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 10th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए एकदम से 100 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए आप किसी की हेल्प करिए। कहने का मतलब है आप अपनी इनकम से कुछ ना कुछ डोनेट करिए। आपके लिए दूसरा सबसे बड़ा 10th हाउस को एक्टिवेट करने का तरीका है, किसी दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कोई जिनको आप शायद कभी नहीं जानते हैं, रैंडम किसी को आप कार
उनको नौकरी दिलाने का, काम दिलाने का, बिजनेस दिलाने का, कराने का, किसी ना किसी चीज में उनको मदद करिए। आप यहाँ कहेंगे कि हमारा खुद का 10th हाउस नहीं एक्टिवेटेड है, हमारा खुद का काम नहीं जम रहा है, हम दूसरे का कैसे इस चीज में मदद करें। यही आपके काम को जमाएगा, यही आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा। जब आप दूसरे के लिए काम करते हैं, बालकृष्ण आपके लिए काम करेंगे। 11वां स्थान किसी की पत्रिका में सुस्त है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, इनकम नहीं आ रही है, आप क्या करेंगे? सबकी हेल्प करिए। यहाँ पे सब में कौन आता है? बहन, भाई, मित्र, दुनिया सब आती है। जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एक हेल्पिंग एटीट्यूड अपना रखिए। अगर आपका नहीं है 11th हाउस, अगर आपका गड़बड़ा रहा है, वो और गड़बड़ाता रहेगा। सो ट्राई टू हेल्प एवरीवन, जिनके पास आप पहुंच सकते हैं। किसी ना किसी संस्था के साथ आप जरूर जुड़िए, चाहे वो संस्था रिलीजियस हो, पढ़ाई के लिए हो, किसी भी तरीके की हो, उससे आप जरूर जुड़िए, वहां कुछ वक्त अपना जरूर दीजिए। आपका 11वां स्थान एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत तेजी से आपको इनकम वगैरह, आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। 12वां स्थान अगर किसी को एक्टिवेट करना है, देखिए स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्षा का है, फॉरेन हाउस है, विदेश से संबंधित शुभ फल हमको प्राप्त कराता है, कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने उसको बताया था। 12वें स्थान को आपको एक्टिवेट करना है। सबसे सुंदर रेमेडी है, समय पे सोइए और समय पे उठिए, जो शास्त्र कहता है। आप कहेंगे कि ये बड़ी बेसिक सी बात है, करके देखिए। 12वां स्थान आपका एक्टिवेट हो जाएगा, सुंदर तरीके से काम करेगा, खर्चे कम होंगे आपके, और 12th हाउस के जो जो सुंदर फल हैं वो आपको प्राप्त होने लगेंगे। दूसरा पॉइंट है 12वें स्थान को एक्टिवेट करने के लिए, जब शयन कक्ष में जाते हैं, सोने के समय, निद्रा के समय, एक तो सही समय पे सोइए। सोने से पहले अवश्य 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके अपने ईष्ट का ध्यान करिए, तब ध्यान करके तब सोने जाइए। ये आपका 12th हाउस जो है बहुत तेजी से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूं इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। जो आपका घर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपने मुताबिक कर पाएंगे। सरल उपाय हैं, नॉर्मल उपाय हैं, जो आप कर सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये उपाय अवश्य करिएगा। कोई भी आपको इस वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछना हो, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।